नमस्कार। ये है इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। महान योगी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज एक अद्भुत महात्मा जी के बारे में जानेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगेगा। चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो लाइक एवं शेयर भी कर दें, जिससे हमारा आत्मविश्वास और मजबूत हो और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिले। परम विरल सिद्ध सिद्धेश्वर विश्ववंद महात्मा श्री श्री सोमवारी बाबा का नाम श्री परमानंद जी ब्रह्मचारी था। प्रत्येक सोमवार को आपके आश्रम में बृहद भंडारा होता था, अतः सर्वसाधारण में आप सोमवारी बाबा के नाम से जाने जाते थे। आपका जन्म पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिला अंतर्गत पिंडदान खां नामक स्थल था। एक परम प्रवीण सारस्वत ब्राह्मण वंश में आप अवतीर्ण हुए थे। बाल्यावस्था में ही श्री बाबा महाराज घर छोड़कर विरक्त रूप से समस्त तीर्थों का निर्द्वंद भाव से भ्रमण करने लगे। आप मृदुभाषी थे, आपकी वाणी में ओज था। आपके पुनीत आश्रम में यह विशेषता थी कि वहां कोई भी व्यक्ति मर्यादा पालन किए बिना ठहर नहीं सकता था। वह यद्यपि वर्णाश्रम धर्म परिपाटी के पोषक थे, परंतु संकीर्णता से आप दूर थे। सोमवारी महाराज सर्वभूत हितेरतः की जाजल्यमान मूर्ति थे। उनके आश्रम में सदा सब प्राणी सुख पाते थे। बहुत दूर के सिद्ध साधक तथा जिज्ञासु व्यक्ति भी आपकी शरण में आते थे और आपकी महती योग संपदा का रसास्वादन करके अपने को धन्य मानते थे। परम पूज्य श्री सोमवारी बाबा की कृपा से जीवों के आध्यात्मिक उत्थान तो होते ही थे, इसके साथ ही ऐहिक सुकेक्षु जनता की आशाएं भी पूर्ण हो जाती थीं। आप सब प्राणियों को अन्न से तृप्त करते थे। आपका अनुशासन बड़ा कठोर था तथा प्रत्येक मनुष्य को उसका पालन करना अनिवार्य था। श्री बाबा योग एवं ज्ञान के कठिन तथा विवादास्पद प्रसंग भी बहुत सरलता से समझा देते थे। यद्यपि वह वाणी के माध्यम से ही बात करते थे, परंतु उनको जिस विषय का बोध कराना होता था उस विषय का सम्यक ज्ञान हृदय द्वारा ही हृदय को प्रेषित कर देते थे। श्री सोमवारी बाबा का लीला स्थल एवं साधना स्थल विशेषकर नर्मदा और हिमालय रहा है। कुमायूं प्रांत के नैनीताल जिले में पदम बोरी नामक एक महान तीर्थ विख्यात है। इसी पावन भूमि में वर्षों तक आपने निवास किया। आपके अपूर्व दृश्य एवं वातावरण आज भी विद्यमान है। विश्वविख्यात संत एवं सुधारक स्वामी श्री विवेकानंद जी यहाँ पधारे थे और यहाँ की पवित्रता, सुरम्यता तथा आध्यात्मिक महापुरुषों के श्रेयस्कर दर्शनों से परम आह्लादित हुए थे। एक समय प्रख्यात संत श्री हरनाथ जी पद्मबोरी आश्रम आए। इन महात्मा की विचित्र अवस्था को देखकर आश्रम के उपस्थित व्यक्तियों ने उपहास किया। श्री बाबा उन्हें संबोधित करते हुए बोले, यह संत है, तुम नहीं जानते, यह एक दिन महान संत होगा। ऐसा कहा जाता है कि योगी अभ्यासी ब्राह्मण लोगों के लिए वैद्य विद्या का बोध होना आवश्यक है। स्वामी दत्तात्रेय जी के अनुसार कहा गया है कि चिकित्सा के रूप में रोगियों की सेवा करना समाज सेवा है। दैसिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से यह नियम कितना सुंदर और प्रशंसनीय है, परंतु वर्तमान में बिना इम्तिहान उत्तीर्ण किए और प्रमाण पत्रों के बिना यह काम नहीं किया जा सकता, और यदि कोई करे तो अनेक बाधाएं उठ खड़ी होती हैं। इसी कारण श्री महाराज ने इस चिकित्सा कार्य को छोड़ दिया। एक समय रोगी को श्री महाराज के अधीन चिकित्सा करा रहा था, वो भाग गया। महाराज को इससे बड़ी चिंता हो गई और वे उस रोगी को जब देखने गए तो उसे स्वस्थ पाया। भगवान श्री सोमवारी महाराज नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी थे, अतः आपके आश्रम में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। उन्हें दूर से दर्शन दिए जाते थे, किंतु एक बार विषुवत संक्रांति के दिन एक स्त्री छोटी सी टोकरी में चावल लेकर महाराज को भेंट देने हेतु काकड़ी घाट आश्रम में आई और सीधे आकर कुटी में खड़ी हो गई। श्री महाराज तुरंत खड़े हो गए और बड़े आदर के साथ उन्होंने उस स्त्री की भिक्षा ग्रहण कर ली। उस स्त्री ने कुटी की परिक्रमा की और वह चली गई। यह देखकर सबको आश्चर्य हुआ कि यह स्त्री कौन है जिसे श्री महाराज इतना आदर दे रहे हैं। इस आश्रम में तो किसी भी स्त्री के जाने की आज्ञा नहीं है। किसी का तो यह विश्वास था कि वह स्त्री स्वयं मां अन्नपूर्णा थी। चाहे कुछ भी हो, यह बात निश्चित है
कि महाराज जी को मां अन्नपूर्णा की सिद्धि थी। यह सर्वविदित थी कि और जैसी देखी हुई थी कि आपके आश्रम में कितने ही व्यक्ति क्यों ना आ जाए, भूखा कभी कोई नहीं जाता है, सब तृप्त होकर ही जाते हैं। प्रसाद की चाहना करने वाले बटोहियों के लिए मार्ग में प्रसाद भिजवाने का प्रबंध था। सुना जाता है कि कभी कभी आपके आश्रम में 200 से 400 अतिथि आ जाते थे। जिस किसी व्यक्ति को जिस भोजन की आश्रम में चाह रहती थी, उसे वही भोजन वहां से प्राप्त होता था। एक बार सज्जन को नारंगी मिलना कठिन हो गया, परंतु जैसे ही वे सज्जन महाराज श्री के आश्रम में पहुंचे, उन्हें वहां एक टोकरी में सुंदर नारंगी रखी मिली। फिर एक बार एक सज्जन को आपके आश्रम में खीर खाने की इच्छा हुई, परंतु संयोगवश वे कुछ न कह सके। थोड़ी देर में एक बड़े घड़े में दूध भरकर वहां आ गया। श्री महाराज ने उस सज्जन से कहा, बुड्ढे, तुम्हारा प्रारब्ध दूध ले आया है, तबीयत भर अब खीर खाओ। एक बार एक प्रतिष्ठित पंडित जी ने महाराज के आश्रम में भोजन जो बना रहे थे, परंतु वे पंडित जी सिवा सेंधा नमक के अन्य कोई नमक ग्रहण नहीं करते थे। श्री महाराज जी ने पंडित जी के नियम को खंडित नहीं होने दिया और कुटी की दराज से सेंधा नमक निकालकर पंडित जी के लिए भेज दिया। जब तक कोई बटोही कहीं से संकल्प कर आ बैठता था, आज वही श्री महाराज के आश्रम में उनका दर्शन कर प्रसाद प्राप्त करेगा, तो उस बटोही के आश्रम में पहुंचने से पूर्व उस समय के अनुसार उसे भोजन तैयार मिलता था। प्रातः पहुंचने वाले के लिए वहां तुलसी दल अर्थात कुछ मिठाई, चाय आदि, दोपहर में पहुंचने वाले के लिए खिचड़ी, रोटी और संध्या में पहुंचने वाले के लिए चाय मिठाई सदैव तैयार रहती थी। एक बार 4 व्यक्ति काकड़ी घाट आश्रम में आ गए। उनमें से एक सज्जन रसोई बनाने लगे। रसोई के लिए श्री महाराज जी ने सामान दुगना तिगुना भिजवा दिया। सामान लाने वालों से कहा गया कि कुछ सामान वे वापस ले जाएं, तो श्री महाराज अपनी कुटिया से बोले, कुछ परवाह नहीं, सब सामान का भोजन बनाओ, जितना बना हुआ भोजन बच जाएगा वो हम पा लेंगे। जैसे ही भोजन तैयार हुआ, आश्रम में कुछ और व्यक्ति आ गए। वह सब भोजन सब अतिथियों ने प्राप्त किया और सब तृप्त हो गए तथा सामान कुछ भी नहीं बचा। श्री महाराज जी का हाथ बहुत रसपूर्ण था। कभी कभी आप अपने अतिथियों के लिए स्वयं भोजन बनाते थे। जो चीज आप बनाते थे वो बहुत स्वादिष्ट होती थी। एक दिन आपने आलू की चटनी बनाई। वह चटनी इतनी स्वादिष्ट हुई कि एक शिष्ट ग्रेजुएट ने जैसे ही चटनी चखी, वह जोर से चिल्ला उठा, बहुत स्वादिष्ट। श्री महाराज भोजन बनाने की अनेक विधि जानते थे और कभी कभी अतिथियों के लिए उन विधियों को अपनाते थे। इन उपयुक्त बातों से श्री महाराज जी के अन्नपूर्णा सिद्धि तो जरूर विदित होती है, किंतु एक तर्क यह भी उपस्थित होता था कि उक्त सिद्धि से अतिथियों को क्या लाभ होता था, सिवा अच्छा भोजन मिलने के, सिवा रसना तृप्ति के। भला भोजन तो लोगों को अपने घर में भी मिल जाता और कोई कोई लक्ष्मी पात्र गृहस्थ सज्जन तो नित्य अच्छे भोजन से अतिथि सत्कार करते हैं। सेठ साहूकारों और योगी तपस्वी में फिर क्या अंतर हुआ? जब एक ने तपोबल द्वारा अतिथि सत्कार किया और दूसरे ने धन बल द्वारा अतिथि सत्कार किया। इस तर्क का समाधान यह है कि अतिथि को जो शांति लाभ, जो आनंद, जो सत्य वृत्ति और जैसी चित्त वृत्ति श्री महाराज जी के आश्रम में उनके प्रसाद से मिलती थी, वह न तो किसी के घर में और न किसी सेठ साहूकार के आतिथ्य में प्राप्त हो सकती थी। आपके आश्रम में पूर्ण शांति थी और इसके अतिरिक्त जिस भाग्यवान के सिर पर श्री महाराज अपना हाथ रख देते थे, तो वह एक प्रकार से अजेय हो जाता था और शत्रु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। परम पूज्य श्री सोमवारी बाबा के भक्तों का यह दृढ़ विश्वास था कि बाबा दूसरों की सृष्टि रचना करने में भी समर्थ हैं। एक कथानक भी भक्तों के द्वारा इस प्रकार प्रचलित है कि नैनीताल के एक वकील महाराज जी के परम भक्त थे। श्री सोमवारी बाबा के दर्शन के लिए वह प्रायः पदम बोरी आश्रम आया करते थे। श्री बाबा के दर्शन के लिए वो एक घोड़ा लेकर नैनीताल से पदम बोरी को चले। मार्ग में बर्फ के कारण उन्हें रुकना पड़ा। संध्या की अंधकारमयी रजनी तथा प्राणांत का संदेह, इन दोनों ने मिलकर वकील साहब के धैर्य को तोड़ दिया। वे बड़े ही आदर भाव और शक्ति धर श्री गुरु सोमवारी बाबा का स्मरण करने लगे। सहसा वकील साहब ने देखा कि एक ग्रामीण व्यक्ति हाथ में जलती हुई चीड़ की लकड़ी को लेकर उनके पास आया। वह आग्रह एवं आदर से वकील साहब को अपने घर ले गया। मकान के निचले खंड जहां एक सुरम्य झरना था, घोड़ा बांधकर 2 मंजिले पर वकील साहब के लिए आसन बिछा दिया। रात्रि में भोजन प्राप्त कर वकील साहब को आश्रम मार्ग पर छोड़ दिया। वकील साहब जब प्रातः काली आश्रम पहुंचे तो सभी ने आश्चर्य किया कि इतने प्रातः ये नैनीताल कैसे आ गए। वकील साहब ने समस्त घटना सुनाई। किसी ने विश्वास नहीं किया।
और आसपास उक्त प्रकार का मकान और झरना कहीं था ही नहीं। यह तथ्य है कि समस्त घटनाक्रम वह ग्रामीण मकान व सुरम्य झरना आदि महाशक्ति की एक नगण्य झलक मात्र थी। आपके आश्रम में छोटा बड़ा, अमीर गरीब, पंडित मूर्ख, ऊंचा नीचा सब समान समझे जाते थे। सबका समान आदर सत्कार होता था, सबके प्रति समान कृपा रहती थी, सबको समान आदर स्नेह मिलता था, सबको समान कार्य करना पड़ता था, परंतु प्रत्येक अतिथि की भावानुसार उसको आभ्यंतरिक व्यवहार मिलता था। आपके आश्रम में जो जिस सत्व की भावना से आता था वह वहां से अभीष्ट फल लाभ लेकर जाता था। प्रत्येक अतिथि श्री महाराज को अपनी भावना के अनुसार देखता था। आपके आश्रम से योगाभ्यासी योग क्रिया को करके आते थे, भक्ति भाव बढ़ाकर जाते थे, तपोभिलाषी तपस्या विधि सीख कर जाते थे, सैलानी पर्यटन करके आते थे, श्रद्धावान पुरुष आपको साक्षात ईश्वर समझते थे। तो आज की कथा में सिर्फ इतना ही। अगले भाग में हम सोमवारी महाराज के बारे में अन्य चीजें लेके जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। धन्यवाद।